हरियाणा का एक गांव ऐसा भी 3 वोटर है, घर एक भी नहीं, ना देते हैं वोट ना लड़ते हैं चुनाव। खुद महादेव हैं गांव के मुखिया। बड़े बड़े नेता झुकाते हैं शीश। आज के दौर में भी बहुत कुछ कल्पनाओं से भी परे होता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जी हाँ, ये गांव कहने को तो ये एक गांव है, लेकिन सबसे अलग है। यहाँ सड़कें हैं, गलियां हैं, सरकारी बैंक हैं, धर्मशाला है, मंदिर है, गौशाला है, तालाब है, अस्थाई बस स्टैंड भी है, 12वीं तक का स्कूल भी है। मगर इस गांव में घर एक भी नहीं है। केवल 3 मतदाता हैं इस गांव में। मंदिर के नाम पर इस पूरे गांव की विरासत है। भगवान शिव ही इस गांव के पंच हैं और वही सरपंच भी हैं। इस गांव में नंबरदार भी लगे हैं, पटवारी भी लगे हैं। ये अद्भुत गांव आपके अपने हरियाणा में ही है। तो चलिए आपको इस गांव का दीदार कराते हैं, इसका इतिहास बताते हैं और कई चौंकाने वाले राज से पर्दा उठाते हैं। आज आपको हरियाणा के एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जहां पर बता दें कि कुल 3 मतदाता हैं। इन्होंने आज तक कभी भी अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। हम इस समय जो खड़े हैं उसको गांव खंडालुआ कहते हैं, जो कलायत विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के कुल 3 मतदाता हैं और इस गांव के इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो भगवान श्री राम के पूर्वजों से इसको जोड़कर देखा जाता है। गाँव की अगर बात की जाए तो गाँव में एक सरकारी स्कूल है जो 12वीं तक का है। गाँव में एक जो है अस्थायी तौर पर जो बस स्टैंड बनाया गया है। इसके साथ ही गाँव में तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं, आप देख सकते हैं, सड़क है। यहाँ की अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन कुल 3 ही है, क्योंकि 3 ही मतदाता हैं। इनमें जो है साधु संत हैं, जो उन्हीं तीनों साधु संतों की जो वोट है, इन्होंने आज तक कभी भी जो अपनी वोट का जो इस्तेमाल नहीं किया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अगर बात करें तो रिवेन्यू रिकॉर्ड में इसमें जो गाँव की जो है कुल 16 एकड़ भूमि जो बताई जा रही है। जो कागजों की बात की जाए तो पूरे एक जो ग्राम पंचायत का जो दर्जा है वो इसको मिला है। कैथल जिले की कलायत विधानसभा में ये गांव है। नाम है खड़ालवा। इस गांव का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जो कि श्री राम यानी रघुवंश के पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। किसी समय में यहाँ विकसित संस्कृति थी। उसके बाद शकों और हुणों के हमलों ने इस गांव को तबाह कर दिया। इसके बाद ये गांव दोबारा कभी आबाद नहीं हुआ। खुदाई के दौरान आज भी पुरानी दीवारों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, औजार, मिट्टी की चूड़ियां और मानवीय जनजीवन से जुड़ी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। 5000 सालों से इस भूखंड पर प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। भगवान शिव को ही इस गांव का पंच और सरपंच माना जाता है। इस गांव के जिन 3 व्यक्तियों के वोट बने हैं वो भी तीनों महंत ही हैं, जिनके नाम मंदिर के पुजारी महंत रघुनाथ गिरी, उनके शिष्य लाल गिरी और आत्मा गिरी है। तो हम महंत जी के पास पहुंचे हैं, इनसे जानेंगे कि इस गांव की क्या कुछ हिस्ट्री है, क्या कुछ इतिहास रहा है, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। महंत जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। प्रणाम, बोलिए ना जी। महंत जी, सबसे पहले आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रघुनाथ गिरी है। तो गिरी जी, इसकी जो मान्यता है गांव की, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि रिकॉर्ड के अनुसार, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड है उसके अनुसार इसके जो रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ हैं, स्कूल है, बिल्डिंग है, क्या क्या? स्कूल है, गौशाला है, मंदिर है, यहाँ पर ही सब चीज़ व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, जो चीज़ तालाब है, आप तालाब देख के आओ। धर्मशाला भी है? नहीं। तो वोटों की बात की जाए तो कितने मतदाता हैं, कुल कितनी वोट हैं? 3 वोट है नारायण, सिर्फ। किस किस की है वो? तीनों बाबे का है। शिव मंदिर के तीनों महंत के वोट बने हुए हैं, मगर आज तक उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी यहाँ बड़े बड़े नेता अपना शीश झुकाते हैं। इस गांव में आज तक कभी सरपंची का चुनाव नहीं हुआ। पिछले 5000 सालों से भगवान महादेव ही इस गांव के सरपंच हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान किसी भी नेता को वोट डालने के सवाल पर भी इस गांव के तीनों वोटर यानी मंदिर के महंत पीछे हट जाते हैं। कभी मतदान किया है आपने? नहीं, माफ़ करना, मैं मतदान कभी नहीं करूँगा। हम जनता जनार्दन के बच्चे हैं। नगरी में मैं वाग द्वेष नहीं कर सकता हूँ, राजनीतिक नहीं कर सकता हूँ नगरी से, तो ना जनता से ना जनार्दन से। जी। तो आज तक कोई यहाँ से सरपंच पंच कुछ बना है अभी? कोई नहीं बने पर बना रहे। तो पॉलिटिकल जो राजनेता हैं वोट मांगने आते हैं यहाँ? आते हैं। हम सबको बोलते हैं आप जीतेंगे। हमारा कर्म है ये नहीं किसी को कहना कि आपको साथ नहीं है। हम सारे संसार के हैं, ये मटोर के ही नहीं, जितनी विश्व में
देश है, नगरी है, हम सबके हैं। तो महंत जी, गांव की बात की जाए तो रिकॉर्ड के अनुसार तहसीलदार, कानूगो, पटवारी, नंबरदार, इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस गांव का कौन कौन? इसमें नंबरदार भी हैं, कानूगो हैं, पटवारी, सब अलग अलग हैं। जैसे मटोर का पटवारी अलग है, बक्सीगिरी की पटवारी अलग है, ऐसे सब अलग अलग हैं यहाँ। न वोटर मतदान करने वाले हैं, न घर है और न ही कोई आबादी। गांव में 12वीं तक का सरकारी स्कूल है, टीचर भी है, सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला इस गांव का एक भी बच्चा नहीं है। इस गांव के नाम 16 एकड़ कृषि और गैर कृषि भूमि है। ज्यादातर भूमि गायों के लिए चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है। मंदिर के भंडारे और धर्मशाला के लिए गेहूं व धान की फसल भी उगाई जाती है। और तो और गांव में बनी धर्मशाला में बाहर से आया कोई भी व्यक्ति 3 दिन तक निःशुल्क ठहर सकता है। इससे ज्यादा दिन रुकने के लिए मंदिर के पुजारी की अनुमति लेनी होती है। गांव में कितने मकान हैं? मकान में जो दिख रहा है ये सब मंदिर खाटंगेश्वर महादेव का है। एक मंदिर है, इसके अलावा कोई घर नहीं है गाँव में? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई जो कुछ है आप यहाँ देख रहे हैं, राजा खटवांग के ही देन है, खाटंगेश्वर महादेव का देन है। हम भी इनके इच्छा के अनुकूल रह रहे हैं। जी, गाँव की बात की जाए, मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, सड़क, गली नाले कुछ है? सब है। कितनी सड़क? आप देख लो, दो तो जरूर है। एक स्कूल के पीछे वाला पक्का है, एक और एक भगत ने बनाने वाला है पक्का। स्कूल की बात की आपने, कितने तक का स्कूल है? 12 तक है नारे। बस स्टैंड भी हमने देखा, बाहर बस स्टैंड भी है। नहीं 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 नहीं, जो टेम्परेरी जो मेला वगैरह लगता है हाँ उसके लिए है, अस्थायी तौर पे है। हाँ जी। इस गांव को सरकारी रिकॉर्ड में पूर्ण गांव का दर्जा मिला हुआ है, इसीलिए अन्य गांव की तरह इस गांव के लिए भी अलग पटवारी और नंबरदार है। गांव में कोई भी सरपंच व पंच नहीं है, फिर भी जरूरत के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा नंबरदार व पटवारी की ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। गांव के प्राचीन शिव मंदिर के तीनों महंतों के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक समेत सभी दस्तावेज बने हुए हैं, मगर उन्होंने आज दिन तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया। हमारे संवाददाता जयपाल रसूलपुर ने मंदिर के पुजारी से इस गाँव के इतिहास पर भी जानकारी ली। इसकी मान्यता की बात की जाए तो ये इसे ऐसा बताया जा रहा है कि गांव था यहाँ पर, उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई कि यहाँ से। बात यह है नारायण की भोलेनाथ को मुसलमान भाई ने रोज़ काट देना शिवलिंग को, और सुबह औसे का उससे ही हो जाना। फिर आकाशवाणी हुआ कि सुधर जाओ, आने तो इसका पैगाम बुरा भुगतना पड़ेगा। मगर वो तो मानते नहीं थे, उनको तो एक ही अल्लाह दिखता है। अल्लाह का भी बाप महादेव है, अल्लाह का भी अल्लाह। आपको मैं एक लेख देता हूँ, उसको लेके जाके छाप के देखना, अल्लाह के भी अल्लाह। यानी कि मान्यता पुरानी है, पुरानी हिस्ट्री, रामचंद्र के पूर्वजों के साथ जोड़ा जाता है। हाँ, राम जी के पूर्वजों का जगह है ये। आज तक कभी वोटिंग आपने नहीं की है, क्योंकि आप एक साथ भी नहीं करेंगे भी नहीं। नहीं, कुल 3 वोट है। 3 वोट है। जमीन कितनी है सर? 15-16 एकड़ है। या गांव के नाम? हाँ, किला। गांव खड़ालवा की इस धरा को शिव शंभू पातालेश्वर के नाम से जाना जाता है। हर साल इस गांव के प्राचीन शिव मंदिर में भंडारा होता है, मेला लगता है और दूर दराज से श्रद्धालु भगवान महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। हालांकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से सटे कैथल जिले में और भी कई पौराणिक रहस्य छिपे हैं, मगर इस गांव की अपनी अलग ही कहानी और पहचान है, क्योंकि इस गांव के मुखिया स्वयं देवों के देव महादेव हैं। रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव का अलग ही जो है पटवारी है, नंबरदार भी है, यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर सब सुविधाएं हैं। गांव में गलियां हैं परंतु घर नहीं है। परंतु एक बात खासियत यहाँ की है कि गांव में सड़क है, गली है, परंतु एक भी मकान आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इस तरह का इसका इतिहास जो है कहीं ना कहीं भगवान रामचंद्र के पूर्वजों से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।